नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान लो में। आज हम बात करेंगे ओशियन थर्मल एनर्जी क्या होती है उसके बारे में बात करेंगे। इसकी शॉर्ट फॉर्म की बात करें तो इसको OTE भी बोलते हैं, और इसके जो प्लांट होते हैं उसको ओशियल थर्मल एनर्जी जो हमारे कन्वर्जन है वो भी बोला जाता है, तो OTEC भी बोला जाता है। तो OTE का मतलब है ओशियन थर्मल एनर्जी, सी का मतलब है उसको कन्वर्ट करना। तो OTEC प्लांट भी जो लगाते हैं उनको ये नाम दिया जाता है। और सीधा OTE यानी कि ओशियन थर्मल एनर्जी की बात करेंगे तो ये एनर्जी कहाँ पर होती है? ओशियंस के अंदर, जो बड़े बड़े समुद्र हैं, सागर हैं, उनके अंदर कहाँ पर होती है। अब देखिए क्या होता है इसका, अगर हम समझें इसको, तो जो सन होता है वो रेडिएशन देता है जो वाटर है उसको, यानी कि बड़े बड़े जो समुद्र हैं उनके जो सरफेसेस हैं। अब ये मान लीजिए इस तरह से कोई पानी है और उसका ये सरफेस है, ये सबसे ऊपर क्या है? सरफेस है। अब इस सरफेस के ऊपर जो सन की रेडिएशन है वो पड़ती हैं और वो इसको गर्म करती हैं, यानी कि यहाँ का जो पानी होता है, ऊपर का पानी है, वो गर्म होता है। और कई कई जगह तो ये इतना गर्म हो जाता है, अगर हम नीचे की तरफ जाते हैं यानी कि डीप में जाते हैं पानी के, तो नीचे ठंडा होता जाता है, ये भी हमें पता है, नीचे ठंडा होता है और ऊपर जो है गर्म होता है सरफेस पर। तो इतना कई कई जगह इतना डिफरेंस इसके अंदर मिलता है, लगभग जो है ऊपर सरफेस पर लगभग 20 डिग्री सेल्सियस तक का जो आपको टेम्परेचर मिल जाता है, कई जगह ऐसी होती हैं। और इसी टेम्परेचर का हमें यूज़ करना है, यानी कि इस जो सरफेस के ऊपर वार्म वाटर है इसका यूज़ करना है इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए। तो चलिए ये देखते हैं कि किस तरह से हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए जो है हम एक मैकेनिज़्म देखते हैं जो कि ये हमने बनाया है यहाँ पर, इसको समझते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो जो चीज़ें हैं पहले तो हम वो देख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास टरबाइन होता है, टरबाइन, और यहाँ पर टरबाइन के साथ जो है जनरेटर लगा होता है, टरबाइन के साथ जनरेटर। तो इस तरह से जो टरबाइन और जनरेटर हमारे लगे होते हैं, तो एक कम्बिनेशन होता है टरबाइन और जनरेटर का। अब देखिए इसके अंदर होता क्या है, यहाँ पर ये जो एनर्जी यानी कि टरबाइन क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को प्रोड्यूस करता है। अगर आप इसके ऊपर कोई भी हाई स्टीम, जो हाई वेलोसिटी स्टीम गिराएंगे, या फिर इसके ऊपर जो है हाई फ्लोइंग लिक्विड को गिराएंगे, तो इस तरह से आप कह सकते हैं। तो अब यहाँ पर ये जो है ये इवेपोरेटर होता है, ये इवेपोरेटर है। और इसी तरह से यहाँ पर ये पंप लगा है और यहाँ पे ये कंडेंसर है। तो ये कंडेंसर, कंडेंसर क्या काम करता है? वेपर को लिक्विड में कन्वर्ट करता है। अब ये जो डिफरेंस है, ये जो डिफरेंस है यानी कि कंडेंसर जहाँ पर लगा है और ये इवेपोरेटर जहाँ पर लगा है ऊपर की तरफ, ये लगभग जो है 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर तक का डिफरेंस होता है। तो इतना डिफरेंस होता है क्योंकि नीचे जो है डीप में आपको ठंडा पानी मिलता है कोल्ड, और सरफेस पे आपको वार्म वाटर मिलता है वार्म। तो अब इस वार्म वाटर का हम यूज़ करते हैं इस इवेपोरेटर के अंदर, इस इवेपोरेटर के अंदर उसका यूज़ किया जाता है। और इस इवेपोरेटर के अंदर हम लो बॉइलिंग पॉइंट वाला कोई भी चीज़ ले लेते हैं, लो बॉइलिंग पॉइंट वाली। लो बॉइलिंग पॉइंट यानी कि कोई लिक्विड आप ले लिया, जैसे कि आपने अमोनिया ले लिया, NH3 आप ले सकते हैं, या फिर CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन का आप यूज़ कर सकते हैं, जिनका लो बॉइलिंग पॉइंट हो। लो बॉइलिंग पॉइंट यानी कि जो 20 डिग्री सेल्सियस 30 डिग्री सेल्सियस लगभग इसके करीब जो है वेपर में कन्वर्ट हो जाएं। तो इस इवेपोरेटर के अंदर आप वो लेते हैं। जैसे ही वार्म वाटर उसके कांटेक्ट में आता है, यहाँ पे सरफेस पे क्या है? वार्म वाटर है। तो वार्म वाटर जो है उसके कांटेक्ट में आता है तो वो वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं। इस तरह की एक मैकेनिज्म इसके अंदर लगाई जाती है। तो ये जो वेपर हैं ये टरबाइन पर जाते हैं, ये हाई जो इनके पास काइनेटिक एनर्जी हो जाती है, टरबाइन पर स्ट्राइक करते हैं और ये हमारे जनरेटर से कनेक्ट होते हैं और जनरेटर के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी हमें मिलती है। टरबाइन से काम करने के बाद इनको जो है ये कहाँ पे जाते हैं? कंडेंसर पे। कंडेंसर क्या करता है? कोल्ड वाटर का यूज़ करके इनको दोबारा से लिक्विड में चेंज कर देता है, और फिर इस पंप की हेल्प से दोबारा से, ये जो पंप है, ये पंप है, इस पंप की हेल्प से दोबारा से इनको इवेपोरेटर पे भेज दिया जाता है, क्योंकि इसका हम लॉस नहीं कर सकते। एक तरह की ये क्लोज्ड साइकिल रहती है और ये इस तरह से साइकिल जो है चलती रहती है और हमें एनर्जी जो है मिलती रहती है। तो इसमें हमें करना क्या है? इस तरह का एक पूरा एक सिस्टम लगाना है, वार्म वाटर का यूज़ करना है, कोल्ड वाटर का भी यूज़ करना है, और लो बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड हमें इसके अंदर लेना है जो कि वेपर में कन्वर्ट होकर टरबाइन पर जाए।
और टरबाइन की मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी में जनरेटर का हम यूज़ करते हैं। तो इस तरह से ओशियन थर्मल एनर्जी जो है वो हमारे काम आती है इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए। तो ये थी हमारी OTE या फिर OTEC, आप कन्वर्जन प्लांट इसको बोल सकते हैं। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियो के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान लो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।